आज गरबा एक डांस नहीं, फैशन शो बन चुका है। डिजाइनर कपड़े, सेल्फीज और कपल गोल्स। 10 मिनट की आरती में लोग गायब और गरबा नाइट में हजारों की भीड़। यानी आस्था 0 और दिखावा 100%। नवरात्रि अब भक्ति नहीं, दिखावे का सेशन बन चुका है। आजकल नवरात्रि का नाम आते ही दिमाग में क्या आता है? भक्ति, पूजा? नहीं। आजकल के लोगों के लिए नवरात्रि गरबा नाइट, डीजे और कपल्स का टाइम पास बन चुका है। गरबा भक्ति नहीं, फैशन शो बन चुका है। आजकल के कपल्स इसको वैलेंटाइन वीक की तरह मनाने लगे हैं। अहमदाबाद और कई बड़े शहरों में देखा गया है कि नवरात्रि अब एक डेटिंग फेस्टिवल की तरह बन चुका है। बहुत भारी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं, तरह तरह के डिजाइनर कपड़े पहन के, और अपने पर्सनल प्लेजर को पूरा करते हैं। इस गरबा नाइट में लोग माता को प्रसन्न करने नहीं बल्कि अपने पर्सनल प्लेजर और शो ऑफ के लिए आते हैं, और फिर इन जगह पर लोग जाकर अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज और रील्स पर दिखावा करते हैं। इनमें से बहुत सारे लोगों को तो शायद पता भी नहीं होगा कि गरबा आखिर खेला क्यों जाता है। जो गरबा डांस, गरबा नृत्य कभी माता सती को खुश करने के लिए शुरू किया गया था, आज वही गरबा डांस लोगों का प्राइवेट एंटरटेनमेंट बन चुका है। तो क्या यही आपकी संस्कृति है? लोग कहते हैं कि हम बड़े धार्मिक हैं, पर हकीकत में ये लोग हर एक नए ट्रेंड के फॉलोअर्स हैं। अब गरबा नाइट में टिकट, स्पॉन्सर्स और अल्कोहल पार्टीज ये सब भी जुड़ गए हैं। लोग माँ दुर्गा के नाम पर 4-4 घंटे तक गरबा नाइट्स में डांस करते हैं, लेकिन 4 मिनट भी माता की आरती में खड़े नहीं हो पाते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड द हिपोक्रेसी। ये केवल एक ढोंग और दिखावा है। गरबा का अर्थ होता है गर्भदीप, यानी जीवन और शक्ति का सिंबल। इस गरबा डांस का मूल मकसद माता को प्रसन्न करना और भक्ति करना था, लेकिन आज इसका मतलब डीजे पार्टीज, वल्गर सॉन्ग्स पर डांस और कपल्स का क्राउड बन गया है। और इसका परिणाम यह है कि आज सनातन की संस्कृति का अपमान हो रहा है। आज की यंग जनरेशन गरबा नृत्य को केवल एक पार्टी समझती है। आज ये डेटिंग और एक चीप एंटरटेनमेंट का एक्सक्यूज बन गया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाली जनरेशन को यह लगेगा कि नवरात्रि एक क्लब फेस्टिवल है। आने वाली जनरेशन को गरबा क्या बल्कि नवरात्रि का भी असली मतलब नहीं पता होगा। लेकिन एक जनरेशन ये सवाल जरूर पूछेगी, तो आप क्या जवाब देंगे कि आपने इन पवित्र त्योहारों के साथ क्या किया? आज की जनरेशन ने केवल नवरात्रि नहीं बल्कि होली, जन्माष्टमी, इन सब त्योहारों को नाच गाने का केवल एक इवेंट बना दिया है। अभी नवरात्रि आएगी तो बहुत सारी लड़कियां और बहुत सारे बच्चों को भगवान बनाकर, उन्हें कन्हैया बनाकर फिल्मी गानों पर डांस करवाया जाएगा और उनकी रील बनाकर इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर शेयर की जाएगी। और अगर आप इस ट्रेंड को नहीं फॉलो करेंगे तो आप समाज में कहीं पीछे रह जाएंगे, क्योंकि ऐसी मानसिकता बन गई लोगों की। सिर्फ दिखावा, झूठी भक्ति और अपने धर्म का मजाक। अभी होली आएगी तो बहुत सारे लड़के दारू पीकर और शराब पीकर सड़कों पर गंदे गंदे गानों पर डांस करते हुए नजर आएंगे। बड़ा दुख होता है ये बताते हुए कि जो लोग अपने आप को हिंदू धर्म का कट्टर बताते हैं वो लोग भी ये चीजें कर रहे हैं, और ये मेंटालिटी लोगों में कहीं ना कहीं घुस गई है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो जिस धर्म को आप बड़े प्राउडली बताते हैं, बहुत गर्व से बताते हैं, आपको उस धर्म को बताने में शर्म आएगी। और ये सिर्फ हिंदू धर्म में ही देखने को मिलता है, क्योंकि बाकी किसी अन्य धर्म में आप ये चीज़ें नहीं कर सकते। आप किसी अन्य धर्म में जाकर देखिए, आप किसी धर्म की संस्कृति का मजाक नहीं उड़ा सकते। ये केवल हिंदू धर्म ने ही परमिशन दे रखी है। लेकिन अफसोस कि हिंदू धर्म को मानने वाले और अपने आप को धार्मिक बताने वाले उन लोगों को शायद ये एहसास भी नहीं है कि वो अपने धर्म के साथ कितना गलत कर रहे हैं। धर्म कोई मजाक का विषय नहीं है, ये कोई खेलकूद का विषय नहीं है। भक्ति और दिखावे में फर्क होता है। भक्ति ट्रेंड से नहीं, दिल से होती है। और ये जरूर याद रखो कि माता दुर्गा दिखावे से नहीं, आस्था से प्रसन्न होंगी। आप नवरात्रि किस लिए मना रहे हो? माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए, उनकी भक्ति के लिए, या खुद को प्रसन्न करने के लिए और खुद की मौज मस्ती के लिए?